सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें। कार्यालय का उद्घाटन इसलिए होता है, कार्यालय स्थापित इसलिए किया जाता है कि जो गतिविधि होगी, अब चुनाव का जो राजनीतिक गतिविधि होगी, इसका एक केंद्र बिंदु होगा। ये नीतियाँ बनेंगी चुनाव संबंधी, उसको लागू किया जाएगा और लोगों को दायित्व दिया जाएगा। इसको क्या करना है, फील्ड से या फीडबैक आएगा, सुझाव आएंगे, या ये अपने अपने कार्यकर्ताओं को, मुझे भी अगर कुछ सुझाव इनको देना है, मुझे कंट्रोल रूम के कहेगा कि साहब ये आपको ये करना है, ये नहीं करना है। मैं चाहता हूँ चुनाव कोई व्यक्ति नहीं लड़ता, चुनाव पार्टी लड़ती है, पार्टी की विचारधारा लड़ती है, पार्टी का संगठन लड़ता है, पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता है। तो मैं एक उसमें बहुत छोटी कड़ी हूँ। मैं एक, मेरा नाम है, कांग्रेस पार्टी का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी का संगठन है। जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा होगी, संगठन कहेगा, उसी से चुनाव लड़ेगा। जनप्रिय लगातार पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं कि सर देखिए, मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, और मैं कहता हूँ हर आदमी, भगवान सबको शक्ति दे कि अपनी जबान पे, दिमाग पे कंट्रोल रखे। 26 तारीख को तो ठीक रहेगा। जिला कांग्रेस कमेटी ताकतवर है, अगर ताकतवर मान रहे तो पोस्ट वो तो हार, मैंने कांग्रेस पार्टी कमज़ोर नहीं है, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, कमज़ोर तबके से आता हूँ, तो कमज़ोर ही हूँ शारीरिक रूप से। पार्टी कमज़ोर मैंने नहीं कहा, तो समझने का आपका फेर है जिस सज्जन ने बोला। पार्टी मजबूत है, मजबूती से लड़ेगी और जन भावनाओं पे खरे उतरेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तू तड़ाके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, पहले एक भाई को पचड़ा, अब दूसरे की बारी है। सर मार भी सकता है, वो कुछ भी कह सकता है सर। देखिए, हम तो साधारण आदमी हैं, कानून से डरते हैं, दुनिया से डरते हैं, भगवान से डरते हैं। भगवान का पावर उसने ले लिया, मारने जीने का उसके हाथ में, भगवान के हाथ में नहीं है। चुनाव की उसको चिंता नहीं, टिकट उसके पास अपने संसाधनों से ले आए। पर क्या कोई कहता है, मैं मानता हूँ उसकी पृष्ठभूमि, उसके संस्कार, उसकी शिक्षा, बहुत चीज़ें होती हैं। और मैंने जो सुना है हमारे गाँव में, इज्जत से वो डरता है जो इज्जत वाला हो। बाकी तो क्या जवाब है सर, पीके पान खा के चल जाते थे कि बात क्या है, अभी चुनाव में क्यों याद आया, तो 10 साल पहले सांसद था। कोई बात नहीं, देखो चुनाव है, विरोध है, कोई कहेगा, विरोधी को विरोध करना भी चाहिए, मैं तो उसको अच्छा मानता हूँ। विरोधी मेरी तारीफ करने के चुनाव क्या होगा, मैं इसको बुरा नहीं मानता, और वो भले आदमी है, अच्छे। आपके गढ़ में मोदी जी आने वाले हैं, किस तरीके देखते हैं? देश आज़ाद है, कोई भी आए, फैसला तो जनता ही करेगी। मैं देखो, सब प्रजातंत्र है, सबको आने का, जाने का, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, अच्छी बात है, लोकतांत्रिक तरीका है। मोदी जी जैसे इतने प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, विशाल, उनकी जैसे सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, उनको उनियारा आना पड़ गया। ऐसा क्या उनियारा में आग लग रही है? उनियारा तो वहीं है, भजनलाल जी भी नहीं आए, मोदी जी को आना पड़ गया वहाँ। कुछ होगा, मैं पता लगा लूँगा, मुझे पता लगता है आपको सूचित करूँगा क्या है। पायलट साहब, अभी 19 तारीख का पहला फेज चल रहा है, 19 को ही 3 सभाएँ ले रहे हैं। एक भावनवास विधानसभा में, एक खंडार विधानसभा में, एक निवाई विधानसभा में। लोटासरा जी भी आ रहे हैं, वो भी ले रहे हैं। हनुमान बेनीवाल साहब भी आ रहे हैं, वो भी लेंगे। और मैं सबके नाम अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप हमारा पेपर आउट कर दोगे। पर ये 3 के तो आ रहे हैं, और भी आएंगे, बिल्कुल जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी आएंगे, कुछ परोक्ष रूप से, कुछ और तरीके से। पर जो जनता का संदेश है, हम जनता बिल्कुल है, कोई हमारी कमी नहीं, सब लीडर्स आएंगे। हो सकता है 24 को बड़ा कोई लीडर भी आ जाए, समय के अनुसार जो भी होगा, पर सब व्यवस्था माकूल है। राजस्थान में पेपर लीक हो सकता है, तो मैं इन चीज़ों का, कोई चुनाव के टाइम में जो बात कहते हो, जैसे किसी बड़े नेता ने कहा था, अपने चुनाव के टाइम जुमले बोलते हैं या बेचते हैं, क्या करते हैं, तो इनको छोड़ो। 26 तारीख के बाद बात करेंगे आप और हम यहीं रहेंगे। आप भी टोंक में रहोगे, मैं भी यहीं रहूँगा, टोंक में तो रहूँगा ही, जिले में तो रहूँगा। जौनपुर 2 चुनाव आसानी से जीत गया, तीसरा चुनाव है, इसमें जितने भी भाषण रहते हैं उसमें हरीश मीणा और मंदिर याद रहता है, क्या कारण? महापुरुष कुछ भी कह सकते हैं, मेरे खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं है, ना हरियाणा में है, ना दिल्ली में है, ना राजस्थान में। मुझे ये भी पता नहीं जौनपुरिया जी कितने मुकदमे हैं, तो कलेक्टर साहब से कुछ एफिडेविट दिया होगा उन्होंने। फॉर्म भरते हैं जब देते हैं, तो किस किस जिले में है, किस किस प्रांत में है, कितने, मुझे धारा का पता नहीं, मुझे कुछ ही पता नहीं है। वो आप कलेक्टर साहब से जांच कर लें, वो निर्वाचन अधिकारी आपको सही जांच सूचना दे देंगे। जब से आपने अपराधी बनाया, वो अपराधी नहीं बनाया सर, मैंने किसी को बजरी चोर नहीं बनाया, मैंने किसी को पहलवान नहीं बनाया, कबड्डी का खिलाड़ी नहीं बनाया, मैं कुछ नहीं कर, मैं एक साधारण आदमी हूँ, बहुत साधारण सा आदमी हूँ। और जो जनता जो भी फैसला करेगी उसको मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा।
फैसला जनता के ऊपर है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। जनता के फैसले को खुद के हाथ में नहीं लेना चाहिए। जैसे Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.